नीले आसमान के नीचे गगनभेदी एक आवाज पूरे विशाल मंच पर गूंज उठी। लंबे सुनहरे बालों वाला एक व्यक्ति मंच के केंद्र में खड़ा था। उसकी आंखों में जुनून, उसकी आवाज में बिजली थी। सभी ध्यान दें, अब होने जा रही है ट्विन ड्रैगन गैदरिंग की अंतिम और निर्णायक लड़ाई। उसने मंच के एक ओर इशारा किया। एक तरफ खड़ी है वेस्टर्न स्टेट की सबसे शक्तिशाली सेक्ट, ट्विन ड्रैगन पेविलियन को छोड़कर 9 महान संप्रदायों में सर्वोच्च। धूसर और सफेद पोशाकों में सजे शिष्यों का एक अनुशासित दल गर्व से मंच पर चढ़ा। उनके आगे था एक आत्ममुग्ध युवक, नुकीले नीले स्लेटी बालों वाला ये लिन, और उसके साथ था एक शांत चेहरा, लंबे बालों वाला योद्धा जिसके भीतर चुपचाप एक गहरी धार दबी थी, ग्रैंड प्योरिटी सेक्ट। इसके बाद उसने मंच की दूसरी ओर हाथ फैलाया, और दूसरी ओर है इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी अंधकारमयी घोड़ा, जिसने सबसे निचले तीसरे श्रेणी से उठकर अब राजाओं के समक्ष चुनौती रखी है। थोड़ी बिखरी सी लेकिन आत्मविश्वास से भरी टोली मंच पर आई। उनके नेता थे चांदी जैसे बालों वाला, ठंडी रहस्यमयी आंखों वाला व्यक्ति जोफान, द डीमन स्कीमिंग सेक्ट। भीड़ चीख उठी, ओ लड़ो लड़ो लड़ो। ऊपर से ऊंचे मंच से 2 बुजुर्ग ताकतवर व्यक्ति देख रहे थे ये दृश्य। एक लंबी दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने धीमी मुस्कान के साथ कहा, वास्तव में सदियों से इन संप्रदायों की शक्ति संरचना परिवर्तित रही थी। स्थिरता ने पश्चिमी राज्य में शांति तो दी, पर प्रतिभा के उभरने की राह रोकी। लेकिन अब उसकी आंखों में चमक थी। अब सब कुछ बदलने वाला है। ये युद्ध भविष्य को एक नई दिशा देगा। नीचे दोनों संप्रदाय एक विशाल वृत्ताकार मंच के विपरीत किनारों पर खड़े थे, जिनके नीचे एक प्राचीन चिन्ह उकेरा गया था। घोषक बीच में आया और बोला, दोनों संप्रदायों के शिष्य मंच पर आ चुके हैं। परंपरा के अनुसार अब मैं आपसे एक अंतिम प्रश्न करता हूं। उसकी आवाज गूंज उठी। डीमन स्कीमिंग सेक्ट, क्या अब भी ग्रैंड प्योरिटी सेक्ट 9 संप्रदायों के शीर्ष को चुनौती देना चाहते हैं? जोफान ने हल्की मुस्कान के साथ सिर उठाया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास, ओठों पर तिरछा व्यंग्य। जैसी आपकी इच्छा हो, बिल्कुल। फिर उसने मुट्ठी उठाई। लड़ाई शुरू हो। ऊपर से एक आदेश आया, बैरियर सक्रिय करो। एक तेज चमकदार प्रकाश किरण आकाश से गिरकर मंच के केंद्र पर आ लगी। फिर नीला हरा प्रकाश का गुंबद मंच के चारों ओर फैल गया, जिसमें दोनों संप्रदायों के योद्धा कैद हो गए। क्षण भर में मंच बदल गया। अब वहां था एक रहस्यमयी कोहरे से भरा जंगल। ग्रैंड प्योरिटी सेट के शिष्य चौंककर चारों ओर देखने लगे, पर जोफान शांत भाव से पीठ किए खड़ा था, दोनों हाथ पीछे बांधकर। ग्रैंड प्योरिटी सेक्ट का लंबा बालों वाला योद्धा आगे आया। उसकी मुस्कान सौम्य थी, पर निगाहें पैनी। हे, भाई, जोफान की ताकत के बारे में बहुत सुना है। लंबे समय से आपकी कला को देखने की इच्छा थी। जोफान धीरे धीरे पलटा। उसकी मुस्कान में अब व्यंग्य था, जैसे एक शिकारी ने शिकार को देख लिया हो। और जब लड़ाई शुरू हो जाएगी, तब भले ही तुम्हारे शिष्य चाहें भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे, है ना? उसकी आंखों में चमक थी, एक चालाक दानव की जिसने शेर के इलाके में कदम नहीं रखा, बल्कि अपना खुद का शिकार क्षेत्र बना लिया था। ग्रैंड प्योरिटी सेक्ट का वो लंबा बालों वाला योद्धा हल्की हंसी हंस पड़ा। क्या अफसोस की बात है। उसकी आवाज में खेल खेल सी हल्की गर्मी थी। इस बार मुझे लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। मेरे जूनियर ने जिद की है कि वो सिर्फ तुमसे लड़ेगा। मैं उसका शिकार नहीं चुरा सकता। अगली बार सही। उसकी मुस्कान रहस्यमयी थी, जैसे वो पहले से जानता हो लड़ाई का अंजाम। वैसे भी ये एक टीम बैटल है, लेकिन हम जानते हैं कि तुम्हारे सेक्ट की हालत क्या है। असल में ये तो हमेशा से एक आदमी की लड़ाई रही है। उसने पास खड़े येलिन की ओर इशारा किया। नीले भूरे बालों वाला वो युवक खुल्लम खुल्ला घमंड के साथ मुस्कुरा रहा था। तो इस बार भी एक ही आदमी से सब तय होगा। मेरा जूनियर अकेले लड़ेगा, हम बाकी सिर्फ तमाशा देखेंगे। जोफैन के पीछे खड़े भारी शरीर वाले गंजे ब्रदर वू ने गुस्से से गुर्राया, इनका मतलब है कि हम सब कचरा हैं। जोफैन ने सिर हल्का मोड़ा। आवाज शांत थी, लेकिन भीतर ज्वालामुखी सुलग रहा था। भाई वू, तुम गलत नहीं हो। फिर उसने अपनी नजरें सामने वालों पर जमाईं। सच में ये लड़ाई एक के एक की ही होनी चाहिए। ये लिन हंस पड़ा और अपने सीनियर को जवाब दिया, इसमें झूठ क्या है? भाई वू को छोड़कर बाकी सब किसी काम के नहीं हैं। उसका सीनियर माथा पकड़कर सोचने लगा, ये लड़का अपने ही लोगों को जलाने में मास्टर है। अपने साथियों की झिझक देख येलिन चिल्लाया, तुम सब पीछे हट जाओ। अगर मेरी लड़ाई की लपटों में झुलस गए तो खुद को दोष देना। उसी वक्त जोफैन ने अपने ग्रुप की ओर इशारा किया, मेरे पीछे 1000 मीटर दूर चले जाओ ताकि तुम असर में ना आओ। दोनों दल एकदम पीछे हट गए और बीच में बन गया एक खुला इलाका, कोहरे से घिरा हुआ, रहस्यमयी जंगल के बीच का एक शांत और घातक मंच। इसी बीच एक पेड़ की छाल पर अचानक एक लाल आंख खुली, चुपचाप लेकिन तीव्रता से हर हरकत देखती हुई। जोफैन की निगाह गंभीर हो चुकी थी। उसने अपने मन में सोचा, सब तैयार है, अब वक्त है। उसने अपनी नजरें येलिन से मिलाईं, जो अब और भी ज्यादा घातक मुस्कान के साथ उसे घूर रहा था। बस इस युद्ध की शुरुआत का। एक झटके में येलिन ने जमीन पर पैर मारा। धड़ाम!
वो बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा। उसके पीछे सुनहरी ऊर्जा की लकीरें हवा को चीरती चली गईं। इतना तेज? झुओ फैन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसके भीतर एक क्षणिक आश्चर्य था, पर सोचने का वक्त नहीं था। एक जोरदार गर्जना के साथ ये लिन की मुट्ठी उस पर आ गिरी, बिजली की गूंज पर विध्वंसक ताकत से लिपटी हुई। धड़ाक खक 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 खा। प्रभाव इतना जबरदस्त था कि पूरा जंगल रोशनी से भर गया। मंच पर एक तेज सफेद विस्फोट उठा, हवा हिली, पेड़ कांप उठे और कई सौ मीटर तक जमीन थरथराने लगी। बीच में क्या हुआ कोई नहीं देख सका, पर सभी जानते थे, अब असली युद्ध शुरू हो चुका था। साइडलाइन से डीमन स्कीमिंग सेक्ट का एक शिष्य अविश्वास में घूरता रह गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। असंभव! स्टुअर्ट ज़ुओ ने हाथों हाथ की लड़ाई में हार मान ली। पूरे जंगल में एक भयानक सन्नाटा पसर गया। ज़ुओ फैन का शरीर जैसे कोई पत्थर की दीवार से टकराया हो। धड़ 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 वो कई मीटर तक रगड़ खाकर पीछे फिसल गया। उसके पैर जमीन में गहराई तक धंसते चले गए, मानो धरती पर दो गहरे नाखून खींच दिए हों। जमीन पर जलती हुई लकीरें छोड़ते हुए आखिरकार वो रुका। वो धीरे धीरे अपने दोनों हाथ नीचे करता है। दोनों बाहें अब गहरे क्रिम्सन रोशनी से घिरी हुई थीं और उनके ऊपर काली सर्पिल टैको जैसी लकीरें चमक रही थीं। उसके हाथों से धुआं निकल रहा था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द नहीं, बस गहरी शांति और जिद। ठीक वैसा ही जैसा मैंने सोचा था। उसके मन में विचार आया, चेहरा कठोर और स्थिर। दूसरी ओर ये लिन शांत खड़ा था। उसकी मुट्ठी अब भी सुनहरी ज्वालाओं से लिपटी थी, जैसे कोई जीवित आग उसकी हथेली से निकल रही हो। पर उसकी त्वचा, वो अब मानव नहीं रही। उसके हाथ पर चमकदार सुनहरे ड्रैगन स्केल्स उभर आए थे, जैसे कोई पौराणिक दैत्य उसके भीतर से जाग गया हो। ज़ुओ फैन की आंखें सिकुड़ी, चेहरा गंभीर होता गया। ये शरीर अब इंसानी नहीं रहा। उसने गहरी सांस ली। तुमने आखिरकार खुद को पूरी तरह रिलीज कर ही दिया ये लिन। भीतर से उसकी आत्मा कांप रही थी, न डर से बल्कि उत्साह से। इंटरेस्टिंग। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान आई। ड्रैगन की विरासत बनाम राक्षस की धधकती आत्मा। चलो देखते हैं कौन टिकेगा आखिर तक। चारों तरफ पेड़ झूम रहे थे, धरती थरथरा रही थी, क्योंकि अब जो शुरू होने वाला था वो केवल लड़ाई नहीं थी, वो था दो राक्षसों का टकराव। फायर ड्रैगन वर्सेस डीमन सोल। द फाइनल बैटल बिगिंस नाउ।